Hello everyone, welcome back to the channel. So this is part number 4 of change in profit sharing ratio. अभी तक हम इस चैनल पे फंडामेंटल्स गुडविल पूरा अच्छे से कर चुके हैं और आज हमारा चेंज इन पीएसआर भी खत्म हो जाएगा। चेंज इन पीएसआर का ये पार्ट नंबर 4 है। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन और गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था, दूसरे पार्ट में हमने इसके जितने भी रिजर्व्स थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे एक साथ हमने खत्म करे थे। तीसरी क्लास में हमने बात करी थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट वाला ट्रीटमेंट सीखा और साथ ही हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कवर किया था। आज है हमारी ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास, फुल एंड फाइनल क्लास रहने वाली है ये। यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे यहां पर किस तरीके से फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाए कि क्वेश्चन आप कभी भी गलत ना करो। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, हाउ टू पिक अ 6 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि हर चैप्टर में आना हुआ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, हर चैप्टर में से, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पिक करना है, उस क्वेश्चन को क्या स्टेप वाइज आपने फॉलो करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पहले हम वो सीखते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है जी, तो देखो पहले जल्दी से हाउ टू डू अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। देखो आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 रहेगा आपके पास मेक फॉर्मेट्स। अब सारे के सारे फॉर्मेट साथ में बनाओगे। जनरली जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है और वो आता है बेसिकली एडमिशन या रिटायरमेंट में से। पर ठीक है, चेंज इन पीएसआर उसका बेस है, तो चेंज इन पीएसआर नहीं आता तो वो तो आएगा ही नहीं ना, तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन हमें जो क्वेश्चन आता है जनरली वो आता है कि आप बनाओ उसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई बार वो बैलेंस शीट भी पूछ लेते हैं, इसीलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे हम तीनों फॉर्मेट बना रहे होंगे। तो सबसे पहले का फॉर्मेट बनाओ। स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, ट्रीट 6 आइटम्स। इन 6 आइटम्स को आपको ट्रीट करना है। सबसे पहले क्या है ये 6 आइटम्स, 3 है एसेट साइड की और 3 है लायबिलिटी साइड की। इन तीनों को ट्रीट करने के बाद आप बाकी कुछ करोगे। ठीक है, एसेट साइड की वो 3 चीजें कौन सी हैं, पहली है आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L का डेबिट बैलेंस जिसे आप एक्यूमुलेटेड लॉस भी बोलते हो, और एक है गुडविल। ठीक है बेटा, इधर की जो 3 चीजें हैं वो है आपके पास जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, जिसके अंदर जनरली तुम्हारे पास 2 तरीके के रिजर्व होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और तीसरी चीज यहां पे आपके पास आती है P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो जब तुम एक बैलेंस शीट देखोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर होगा कि ये बैलेंस शीट ऐसी ऐसी दिख रही थी, इसके बाद एक नया पार्टनर आ जाता है या इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस बैलेंस शीट की इन 6 आइटम्स को सबसे पहले आप ट्रीट कर दोगे। इन 6 आइटम्स में से मैंने एक को थोड़ा अलग लिखा, गुडविल, जिसके बारे में आप जानते हो कि ये होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। हमेशा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको आप हमेशा राइट ऑफ करोगे, इसको आप हमेशा राइट ऑफ करते हो। इन 5 आइटम्स के ट्रीटमेंट हमने एक साथ सीखे थे, इन 5 आइटम्स के ट्रीटमेंट हमने एक साथ सीखे थे लास्ट क्लास में ही, जहां पे हमने बोला था इन केस क्वेश्चन साइलेंट है तो इनको बांट दोगे, इन केस क्वेश्चन कहते हैं इनको बांट दो तो बांट दोगे, अगर क्वेश्चन कहते हैं इनको एडजस्ट कर दो तो आप नेट इफेक्ट निकालोगे, पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो आप बोलोगे कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री, और नेगेटिव आए तो आप बोलोगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री। तो इनके 2 ट्रीटमेंट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट बांट दोगे या एडजस्ट कर दोगे, है ना, एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे, बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पॉजिटिव चीजें जब बांटोगे तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होंगी, नेगेटिव बांटोगे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। पहली बात समझ आती है। सबसे पहले फॉर्मेट्स बना के दूसरे नंबर पे इन 6 आइटम्स को ट्रीट करना है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या है आपका, देखो फॉर्मेट्स बना दो, इन 6 चीजों को ट्रीट कर दो, इनको ट्रीट करने के बाद एडजस्टमेंट्स को रीड करो और ट्रीट करो, रीड एंड ट्रीट
एडजस्टमेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट्स हो उनको एक एक करके रीड करते रहो और लाइन वाइज ट्रीट करते रहो बस। उनके जितने भी ट्रीटमेंट आने हैं, जहां जहां भी इफेक्ट आना है, हर जगह लिख दो, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना, पार्टनर्स कैपिटल में आना, बैलेंस शीट में आना, हर जगह जो भी उसका इफेक्ट आना है वो आप लिख दोगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है तुम्हारे पास, क्लोज करोगे आप अकाउंट्स को। जब ये सारे एडजस्टमेंट्स को ट्रीट कर दोगे तो क्लोज करोगे अपने खातों को। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्लोज करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आपका जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नंबर 2 पे आप क्लोज करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और नंबर 3 पे आप क्लोज करोगे अपनी बैलेंस शीट को, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है लास्ट में वो बैलेंस शीट के अंदर जाता है। समझते हो? और बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिमेनिंग आइटम्स रहेगी, क्योंकि तुम जब कुछ चीजों को तुमने ट्रीट कर दिया होगा, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो उनको आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। ये जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगी इस बात का क्या मतलब है। राइट रिमेनिंग आइटम्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, आज से जो जो इस क्लास 12th में बहुत सीरियस है अकाउंट्स को लेके, इस पेज को, पूरे पेज को उतार लेगा और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देगा। हाउ टू डू अ 6 मार्कर क्वेश्चन। 6 मार्कर क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना है। बहुत सारे 6 मार्कर क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने में मिलने वाले, जिसके अंदर से एक तो आपको एडमिशन रिटायरमेंट में से मिलेगा, पक्की बात है, एक आपको डिसोल्यूशन का मिलेगा, तो दो तो पार्टनरशिप के 6 मार्कर मिलेंगे फाइनल्स में, और सेमेस्टर एग्जाम्स में तो 2 के 2 मिलेंगे जो यहीं से मिलेंगे। तो इस तरीके का 6 मार्कर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये पूरा एक पेज निकालो, लिखो उसको अच्छे से जैसे जैसे मैंने लिखा है, और उसको अपने सामने स्टडी टेबल पे चिपका लो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर से रिवाइज करवा दूं आपको। सबसे पहले सारे फॉर्मेट बनेंगे। फॉर्मेट बनने के बाद क्या होगा, आप 6 आइटम्स को ट्रीट करोगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, फिर 6 आइटम्स को ट्रीट करोगे, फिर उसके बाद आप जो भी एडजस्टमेंट्स है लाइन वाइज ट्रीट करोगे, फिर खाते क्लोज करोगे, पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, और फिर बैलेंस शीट को। इस बीच बैलेंस शीट के अंदर रिमेनिंग आइटम्स लिखनी है जिनको तुमने पहले ट्रीट नहीं करा है। बात समझ आती है? चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, असली कहानी तो तभी समझ आएगी। पहला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, सच बता रहा हूं। एक एक मैंने कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करा, मैंने अपने हाथ से सारे क्वेश्चन लिखे हैं, सो दैट मैं तुम्हें एक एक्चुअल आइडिया दे पाऊं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसी देखो, इसी वजह से थोड़ी गलती भी होगी, है ना। ये लेस प्रोविजन ऊपर जाना था और गुडविल नीचे आना था। गुडविल 18,000 है, ये प्रोविजन हमारा यहाँ पे माइनस होगा, माइनस प्रोविजन 1,000 है, 1,000, ये 19,000 यहाँ दिखेगा। खुद से बनाओ तो गलती हो जाए। चलो ठीक है जी, तो ये वहां दिख जाएगा हमें। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। कहता है आपको ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस एंड एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। इन सभी के बारे में अग्री हुए अब कि ये सब करना है। एंड में बनाना क्या है तुम्हें? एंड में तुम्हें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरी चीज आपको बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें तुम्हें बनानी है। अब बहुत ध्यान से देखना और एक एक चीज को समझना है, हमें रट्टा कुछ नहीं मारना, हमें एक एक चीज को समझना है। हम जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं, हम इनका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहां बना देता हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है ना हमारे पास, 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी। गुड, ये क्या होगा? ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हमें चाहिए होगी बैलेंस शीट, यहां हम बैलेंस शीट भी बना देते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी बैलेंस शीट। नाम दे देते हैं हम सबका, सबको नाम दे देते हैं। दिस इज माई कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी,
ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये हो गई मेरी बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब आराम से एक एक चीज को देखेंगे और उनको ट्रीट करते चले जाएंगे। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप क्या करोगे, बैलेंस शीट को रीड करोगे और उन 6 आइटम्स को ढूंढोगे, उन्हें ट्रीट करोगे। उनमें से कोई एक या दो आपके पास होंगी ही होंगी। देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर लो, यहाँ पे ना कैपिटल का बैलेंस लिख लो। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको 40 30 20। आप लिख लो 40 30 20। तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000 और 30,000 या 30 20। 30 20 40,000 30,000। साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे करते चले जाना। क्वेश्चन एक स्टेप मैंने किया, एक स्टेप तुम करोगे, अगला स्टेप मैं करूंगा, तुम उसे समझोगे उसको करोगे। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन देख लिया फिर अपने आप करने बैठ गए, दिक्कत होगी, पहली पहली बार कर रहे हो क्योंकि। ठीक है, हमने बैलेंसेस लिख दिए। अब आप क्या करोगे, अब आप बैलेंस शीट को रीड करोगे, उन 6 आइटम्स को ढूंढोगे और ट्रीट करोगे। लाइबिलिटी साइड में कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ कह रखा है? फर्नीचर ओवर वैल्यूड नहीं, नहीं कुछ नहीं कह रखा। अगर कुछ ना कह रखा हो तो आप इन चीजों को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बांट देते हो। बांटने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व बंटेगा जब तो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होगी, तो पार्टनरशिप कैपिटल में क्रेडिट होगा, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां लिखोगे बाय जनरल रिजर्व। अब जल्दी से बोलो ये किस रेशो में बटेगा, किस रेशो में बटेगा? अरे पुरानी चीज है, मतलब कि ये चेंज होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले की चीज है, तो पुरानी रेशो में बटेगी। बढ़ती सारी चीजें पुरानी रेशो में है, पुराने पार्टनर्स है पुरानी रेशो में। ए बी एंड सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2:1। अब वो करेंगे इक्वल, तो पुरानी रेशो क्या हुई तुम्हारे पास 3:1। तो 3:1 में 18,000 को बांट दो। 18,000 को 3 + 2 + 1 क्या हो गया 6। 6 इसे करोगे 3,000 का हिस्सा, 3 × 3 9,000, 3 × 2 6,000, 3 × 1 3,000। समझते हो, समझते हो? तो ये तुमने इसको ट्रीट कर दिया, गॉट इट। कैपिटल्स तुमने सारी लिख दी। और देखो, और इधर ढूंढो, कुछ है इधर, कुछ है, कुछ है। गुडविल, गुडविल, गुडविल को क्या करते हो आप हमेशा, गुडविल इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ। जो भी ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होते हैं उसको आप राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी गुडविल की, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में चला जाएगा और आप लिखोगे यहां पर टू गुडविल अकाउंट। 18,000 है, सेम रेशो में बटेगा 9,000 6,000 3,000। सॉर्टेड है जी। ठीक है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। और देखो वो क्या बोलता है। अब और कोई ऐसे आइटम्स उन 6 में से यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रही, तो अब आप एडजस्टमेंट्स को रीड एंड ट्रीट करोगे। पहली चीज उसने बोली फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय 3,000। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है जितनी जिस चीज की वैल्यू थी उससे फालतू दिख रहा है। फर्नीचर जितने का होना चाहिए था उससे 3,000 फालतू दिख रहा है, तो आप क्या कर दोगे 3,000 रिड्यूस कर दोगे। एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो फायदे की बात है नुकसान की बात है, जल्दी बोलो। एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दोगे तो फायदे की बात है नुकसान की बात है? सर नुकसान की बात है, तो आप रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखोगे टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितना 3,000 से आप रिड्यूस कर रहे हो क्योंकि वो जितनी वैल्यू थी उससे 3,000 फालतू दिख रहा था। क्या सिर्फ इतना ही करोगे? नहीं, दो चीजें करोगे आप। एक तो फर्नीचर की वैल्यू आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस डाल दिया अपना। दूसरी चीज फर्नीचर की जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको 20,000, इसको नई बैलेंस शीट में ले जाओगे 3,000 रिड्यूस करके, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हो ना। अब 17,000 से नई बैलेंस शीट में साथ के साथ लिख दो। नई बैलेंस शीट में एसेट साइड में साथ के साथ लिख दो फर्नीचर 17,000। समझ आती है बात? इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दोनों इंपैक्ट दिखा देंगे। अब जैसे जनरल रिजर्व, इसका दूसरा इंपैक्ट हुआ बैलेंस शीट में कंटिन्यू नहीं करना, इसकी वैल्यू नई बैलेंस शीट में जीरो जाएगी, मतलब लिखो ही मत। सिमिलरली गुडविल की वैल्यू जीरो जाएगी, मतलब लिखनी ही नहीं है। आगे देखो, कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। इस प्रोविजन को 2,000 से बढ़ा दो। पहले कितना प्रोविजन तुम्हारा 1,000 है, इसको 2,000 से बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 3,000 का। घाटा कितना हुआ इस साल का 2,000 ही, क्योंकि 1,000 तो पहले ही था ना, इस साल तो तुमने 2,000 ही बढ़ाया, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा।
रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा टू प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट लिखना पूरा 2000। और देखें और डेटर्स की वैल्यू भी लिख दो आप, 20,000 माइनस 3,000 17,000। डेटर्स की वैल्यू लिख दो नई बैलेंस शीट में, डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविजन 3,000, दैट इज 17,000। समझ के आपने साथ साथ बैलेंस शीट में उसकी नई वैल्यू भी लिख दी। आगे कहते हैं स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 4,000। अपने आप बताओगे स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे 4,000 कम दिख रहा है, तो 4,000 से इंक्रीज कर दो। एसेट को 4,000 से इंक्रीज करोगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट की बात हो जाएगी, फायदे की बात हो जाएगी। आप लिखोगे बाय स्टॉक अकाउंट 4,000। ठीक है, साथ ही स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में भी बढ़ा दो। कितने का दिख रहा है? 14,000। 14 प्लस 4 18 कर दो। तो स्टॉक की नई वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे, स्टॉक 18,000। समझ रहे हो? नई बैलेंस शीट साथ साथ ही तैयार हो जाएगी, दोबारा से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो कहता है अ लायबिलिटी ऑफ 1,000 नॉट रिकॉर्डेड इन अर्लियर इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। एक लायबिलिटी थी जिसको तुमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लोगे तो नुकसान होगा ना, क्योंकि लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपके पास कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, टू लायबिलिटी अकाउंट। किस चीज की लायबिलिटी एक बार रीड कर लो, कुछ बताया उसने? लायबिलिटी सिर्फ लिखा तो आप टू लायबिलिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लायबिलिटी जब रिकॉर्ड करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी, वो बैलेंस शीट में भी जाएगी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी लिखो आप, सन्ड्री लायबिलिटी लिख दो, क्योंकि आपको नाम नहीं पता ना कितने की है, 1,000 की है, आपने लिख दिया। ठीक है, और देखते हैं। और कहता है अ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 800 आएगा यहां पर, अदरवाइज कैलकुलेशन विल बी थोड़ी डिफिकल्ट। अ प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 800 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। एक प्रीपेड इंश्योरेंस था 800 का, वो तुम लिखना भूल गए। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? फायदे की बात है, क्योंकि आपकी करंट एसेट होता है। आपकी करंट एसेट है, मतलब आपकी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट मिल गई तो फायदे की बात रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाने दो। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना आएगा? 800 रुपए आएगा। और साथ ही में ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एक एसेट है, तो आपकी एसेट साइड में दिखेगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना? 800 रुपए। और कुछ दिया क्या क्वेश्चन ने? और कुछ नहीं दिया। हमने बिल्कुल स्टेप वाइज चले। सबसे पहले हम उन 6 आइटम्स को ढूंढा, उनको ट्रीट किया, उनमें से 2 हमें मिली, हमने दोनों ट्रीट कर दिए। फिर हमने क्या करा? हमने रीड एंड ट्रीट एक एक ट्रांजेक्शन को करते चले गए, और जिसका जो भी ट्रीटमेंट बनता था सब लिख दिया हमने। मतलब चाहे वो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन थी, चाहे वो रिवैल्यूएशन की एंट्री थी, हमने सब कर दिया साथ में ही। अब आता है मेरे पास तीसरा स्टेप, दैट इज क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। अब मुझे क्या करना है? खातों को क्लोज करना है। जब मैं खातों को क्लोज करूंगा तो सबसे पहले मैं किसको करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जल्दी से कर देते हैं। मेरे पास आया 3 तो 5 और एक 6, उधर कम है तो उधर बैलेंस फिगर आएगा 6,000। 6,000 रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? जल्दी बताओ। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है या लॉस है? सर लॉस है, क्योंकि खर्चे ज्यादा है, इनकम पर प्रॉफिट कम हुए हैं। तो मैं लिखता हूं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स को करोगे, ए बी सी, इनके कैपिटल्स में, है ना। किस रेशो में करोगे? ये सारी एसेट लायबिलिटी पुरानी चीजें हैं, तो पुरानी चीजें बढ़ती किससे है? पुरानी रेशो में। 3:2:1। बैलेंसिंग फिगर आया मेरे पास 4800 1200। तो 3:2:1, 6 हिस्से करो, 200 का एक हिस्सा, 600 यहां, 400 यहां, 200 यहां। लॉस है तो इनकी डेबिट साइड में जाएगा। नाम लिखोगे आप टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आराम से समझो। हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन को बंद किया। बैलेंसिंग फिगर आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम समझ गए एंट्री क्या हुई कि यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में कुछ आ रहा है तो मतलब वो चीज डेबिट हो रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री है। हमने पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम इनके लॉसेस लिख देंगे, 600 इस भाई का, 400 इस भाई का, 200 इस भाई का। ये करने के बाद मुझे क्या करना है? सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया, दूसरे नंबर पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो जल्दी से कर देते हैं।
इधर टोटल ज्यादा है, 40 प्लस 9 49,000, 30 प्लस 6 36,000, 20 प्लस 3 23,000। ठीक है, अब हम यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आगे इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। कितना आया देखो, 49 में से 9 गया, 40,000, 40,000 में से 600 गया तो 39,400। सिमिलरली 36 में से 6 गया 30,000, 30,000 में से 400 गया तो 30,000 में से 400 गया तो 29,600। सिमिलरली 23,000 में से 3 गया 20 में से 200 गया, 20,000 में से 200 गया तो 19,800। ये टोटल आपके सेम आ जाएंगे, 49,000, 36,000, 23,000। समझते हो? ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। बैलेंस शीट कंप्लीट करते वक्त मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज का ध्यान रखना है, जो रिमेनिंग आइटम्स है वो लिख देना। रिमेनिंग आइटम्स कौन सी है इसके अंदर, ये वो आइटम्स है जिनकी एडजस्टमेंट दे रखी थी। बैलेंस शीट के अंदर और आइटम्स भी हो सकती है जिनकी एडजस्टमेंट ना दे रखी हो, तो वो पूरा साल एज इट इज रही होंगी, उनको भी तो लिखोगे ना। पहले तो ये लिख लो एक बार, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स है, ये कितनी है आपकी कैपिटल्स, ए बी सी। ए की आपके पास 39,400, बी की है 29,600, सी की है 19,800। यही है ना, मेरे को याद ही हो गई है, बिल्कुल यही है। और देखो कुछ रहता तो नहीं, बैलेंस शीट के पास जाओ और इससे पूछो भाई क्या मैंने कैश लिखा है। कैश अभी तक नहीं लिखा तो अब लिखो कैश 6,000 है ना, कैश अभी तक नहीं दिख रहा मेरी नई बैलेंस शीट के अंदर, ना तो कैश मेरा आया ना मेरा कैश गया, तो अब लिखो भाई कैश को। कैश कितना है, 6,000। और देखो क्या है, और क्या है, डेटर्स हमने लिख दिए थे, गुडविल लिखनी नहीं क्योंकि ये सारी राइट ऑफ हो चुकी है। स्टॉक हमने इंक्रीज करके 4,000 लिख दिया था, फर्नीचर हमने रिड्यूस करके लिख दिया था क्योंकि ये सारी चीजें एडजस्टमेंट में आ गई थी। इधर से क्रेडिटर्स हमने नहीं लिखे, जनरल रिजर्व लिखने नहीं क्योंकि बढ़ चुके हैं, तो ये 38,000 के क्रेडिटर्स रह गए, क्रेडिटर्स रह गए 38,000 के। बात ही खत्म। अब बैलेंस शीट को मिला लो, बैलेंस शीट को जोड़ मैच कर लो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले है, ना हो तो थल्ले थल्ले है ना, तब फिर हम जोर लगा लेंगे जी क्या हो गया। चलो देखते हैं जल्दी से, कैलकुलेटर। तो इधर है हमारे पास 38,000 प्लस 1,000 प्लस 39,400 प्लस 29,600 प्लस 19,800, ये बन गया 1,27,800। इधर देखते हैं, इधर है मेरे पास 17,000, 17,000, 18,800 प्लस 6,000, 58,800 है। ये क्या है, कुछ तो कमी है यहाँ पर, कुछ तो कमी है। देखो भैया कुछ रह गया क्या लिखना, कुछ बड़ी आइटम रह गई लिखने लगता है। ये तो बैलेंस शीट ठीक है क्या, क्या ये बैलेंस शीट ठीक है? ये आएगा आपका 90,000 है और ये है हमारे पास 75,000। ठीक है, गलती से, ठीक है, ये मिस टाइपिंग एरर हो गया। तो ये है आपके पास 90,000, क्योंकि 40, 30, 70 और 20, 90 बनेगा। चलो इसका तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, सिर्फ इस बैलेंस शीट के टोटल पे फर्क पड़ेगा। ये आ जाएगा 146 और ये आ जाएगा 146, पता नहीं कैसे गलती हो गई, ये 75,000 है कैश। तो जो हमने कैश लिखा अपना 6,000, वो 6,000 ना आके बल्कि कितना आएगा, 75,000 आएगा, 75,000 आएगा। अब देखते हैं क्या हमारा सवाल अब सही हुआ, क्या सवाल हमारा सही हुआ। देखो भैया, सो ये बना हमारे पास 17,000 प्लस 17,000 34,000 प्लस 18,800 प्लस 75 प्लस 75,000 1,27,800, 1,27,800। ये लो जी, आई बात समझ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन में एरर, देखो खुद बना दे, कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है। सो ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पूरा सवाल। 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है अब तुम गलती नहीं करोगे। 6 नंबर के सवाल में आप पहला काम क्या करोगे, 6 आइटम्स को ढूंढोगे, उन्हें ट्रीट कर दोगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो, दूसरे नंबर पे आप उनको करते हो जितनी भी आपके पास रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स करते चले जाओगे। फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। गॉट इट। ये हो गया आपका एक पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें आपको बोला गया है, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। 1 अप्रैल 2024 से दे अग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:3:5। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। ये सारी एडजस्टमेंट अग्री हुई। इसके अंदर आपको बहुत सारी दे रखी है, एक मैं अपनी तरफ से और लिख देता हूं। ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपने सीखा नहीं फुल फ्लेज क्वेश्चन में। गुडविल वॉज वैल्यूड एट काम करते हैं हम, गुडविल की वैल्यूएशन कर देते हैं 1 लाख। ठीक है, छठी एडजस्टमेंट मैंने अपने आप डाल दी। सो आपको लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम देख लेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की सारी जनरल एंट्रीज करनी है, जो हमने पहले भी सीखा था। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। ओके, तो हम बना देते हैं एक्स वाई और जेड के लिए यहां पर फॉर्मेट, और उधर हम सारी एंट्रीज करते चले जाएंगे। ये आया मेरा एक्स वाई जेड, ये आया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। बची जगह जेड के लिए बच गई। चलो ये हुआ मेरा कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। ओके भैया, एक्स वाई जेड। जितने भी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस आएंगी वो हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। बाकी रिवैल्यूएशन की जितनी भी जनरल एंट्रीज आएंगी हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ये हो गया मेरा जनरल एंट्रीज। चलो जल्दी से रीड एंड ट्रीट करते हैं, एक एक चीज को पकड़ के रीड एंड ट्रीट करते हैं। सबसे पहली चीज उसने बोली, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो। जब भी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाती है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट वहां पे क्रेडिट होता है, फायदे की बात है। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओगे तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, डेबिट होगी, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। पहली होगी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, कितना आएगा अमाउंट आपके पास, 10,000 है। 10,000 से आप इसको अप्रिशिएट कर दो। अगली एंट्री देखें, अगले में बोलते हैं क्रेडिटर्स इंक्लूड 1200 विच इज नॉट पेबल। क्रेडिटर्स के अंदर ऐसे 1200 रुपए हैं जो जिसकी तुमने पेमेंट नहीं करनी है। मतलब कि आपको फायदा हो गया, क्रेडिटर्स आपके रिड्यूस हो गए। लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो डेबिट होती है। तो हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हम क्रेडिटर्स को कर देंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि फायदे की बात है। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा आपके पास, 1200। समझे। तीसरी एंट्री देखते हैं हम जल्दी से। स्टॉक ऑफ 4,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 3,000 इज टू बी रिसीव्ड। कहता है स्टॉक चल गया हमारा 4,000 का, आग लग गई, और उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम जो होगा 3,000 का वो रिसीव होगा। अब क्या एंट्री करोगे, देखो बहुत ध्यान से सुनना। मेरी 4,000 के स्टॉक को आग लगी तो मेरा ये लॉस बाय फायर है, आग लगी है ना, लॉस बाय फायर है। 2, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 3,000 क्लेम देगी। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्या करेगी, 3,000 क्लेम देगी। तो मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाऊंगा 3,000 से। लॉस कितना हो मेरा, 1,000 रुपए का ही। तो मैं क्या करूंगा, देखो एंट्री किस तरीके से होगी इसकी। आप एंट्री आप बहुत ध्यान से सुनना। एंट्री भाई एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि लॉस बाय फायर, क्योंकि मेरा लॉस है, आप इसको डेबिट करोगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि मेरा स्टॉक जल गया। स्टॉक को नहीं करते होते हम, क्योंकि जब भी स्टॉक रिड्यूस होता है तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, स्टॉक को नहीं करते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
टू परचेसेस अकाउंट। क्लास 11 जनरल एंट्रीज में बहुत अच्छे से सीख के आते हैं ये। कितना है मेरा 4000 का। फिर तुम इसको राइट ऑफ करोगे, इस लॉस को राइट ऑफ करोगे, इसी तीसरी एंट्री के पार्ट है ये। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी 3000 की डेटर बनी पड़ी होगी, तो आप 3000 तो इंश्योरेंस कंपनी से लोगे, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3000 से। और 1000 रुपए क्या है तुम्हारा लॉस है रिवैल्यूएशन के टाइम, तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 टू लॉस बाय फायर। आप इस लॉस बाय फायर 4000 को इस तरीके से राइट ऑफ करोगे। क्या किया मैंने बोला कि लॉस बाय फायर जो है 4000 का, जिसमें से 3000 तो कंपनी देने को रेडी है, तो 3000 कंपनी को डेटर बना दिया और 1000 रुपए का मेरे को घाटा, वो मैंने रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। चौथा ट्रीटमेंट देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी नाइस ट्रीटमेंट। अगला देखो, चौथा देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। कहता आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 2000 की, तुमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी, तो अब रिकॉर्ड कर लोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब तुम्हारी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो घाटे की बात है, आप रिकॉर्ड करोगे इसको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी है 2000 है ना, 2000 ही है ना। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 6000, नो क्लेम एग्जिस्ट, और इसका कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्कमैन कंपनसेशन है 6000 का और इसका कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम क्या करोगे, सारे का सारा मालिकों में बांट दोगे। मालिकों में बांट देने की एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री आपको नहीं करनी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री पूछी है, लेकिन साथ ही में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, जिस वजह से इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन शुरुआत में बैलेंसेस लिख लो भैया, है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख लो। इस साल की शुरुआत में इनके बैलेंस थे कितने, तो इनके बैलेंस से साल की शुरुआत में मेरे पास, सॉरी साल की क्या, जो बैलेंस शीट डेट पे 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000, 30,000 बैलेंसेस लिख दिए। अब मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देता हूं, तो मैं बांट देता हूं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना बटेगा, कितना बटेगा, उसने बोला मेरे पास 6000 का था, पुरानी रेशो 4-3-3, मतलब कि 10 हिस्से, 600 का एक, 600 इंटू 4 2400, 1800, 1800, 2400, 1800, 1800। ओके, समझ आया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, जनरल एंट्रीज की नहीं करनी है। छठी ट्रांजैक्शन तुम्हें क्या दे रखी है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 1 लाख। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, जल्दी से बता दो। वैल्यूड गुडविल का हमेशा यही ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, जल्दी से निकालो। एक्स का देखते हैं, तो एक्स का पता चलता है आपको, न्यू रेशो कितना है 2/10, माइनस कर दो ओल्ड रेशो कितना है 4/10, तो यह आया -2/10। दैट मीन्स इसने सैक्रिफाइस करा है। वाई का देखो, वाई का नया रेशो है 3/10, पुराना रेशो है वाई का 3/10, मतलब कि नील। जेड का नया रेशो है आपके पास 5/10, पुराना रेशो है 3/10, तो ये हो गया 2/10, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब गेन किया। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जब एंट्री करोगे तो एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी मेरे पास जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, जितना सेक्रीफाइस है, जितना गेन किया गया होता है उतना ही होता है। तो टोटल गुडविल कितनी है हमारे पास, 1 लाख है, तो इस 1 लाख का 2/10 दैट इज 1/5, जो कि 20,000 बनेगा, तो 20,000 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये आपको फिर से इसकी जनरल एंट्री उसने नहीं मांगी, उसने बोला कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में शो करोगे
आपको समझ आ रहा है कि एक्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो एक्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाएगा, जेड की कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसकी डेबिट साइड में जाएगा। किस तरीके से लिखोगे ध्यान से देखो, एक्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप एक्स की क्रेडिट साइड में नाम लिखते हो दूसरे का, तो आप वहां लिखोगे जेड का नाम। कैसे लिखोगे देखो, यहां लिखोगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी इंक्रीज हो रही है इसकी, 20,000। इसी तरीके से जेड की रिड्यूस हो रही है तो वो डेबिट साइड आएगा, वजह क्या है एक्स, तो आप लिखोगे 2x कैपिटल अकाउंट, जेड के कॉलम में आप लिख दोगे 20,000। समझ आती है बात? क्या यहीं तक सवाल था? बिल्कुल नहीं जी। क्यों? क्योंकि सर जब याद करो आप, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो कहां जाता है, वो होता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब भी तो निकालोगे, अब भी हम जल्दी, अब आपको अकाउंट नहीं बनाना, आप रफली निकाल सकते हो। कैसे? एक साइड घाटे की बातें लिखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है फायदे की बात 10,000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 1200 फायदे की बात, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा, यहां पर डेबिट हो रहा है 1,000 से नुकसान की बात, रिवैल्यूएशन नुकसान की बात 2,000 यहां लिख दो। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या किया, फायदे की एक जगह नुकसान की एक जगह, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, क्रेडिट में प्रॉफिट आते हैं। कितना हो गया, 11,200। ये कितना हो गया, 11,200। बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 11,200 में से 3,000 गए तो 8,200। 8,200 फायदा है नुकसान है, सर फायदा है, क्योंकि फायदे ज्यादा है नुकसान कम है तो बैलेंसिंग फिगर फायदे वाला है। फायदा है 8,200 का, तीनों में बांट दोगे। किस रेशो में बांटोगे, पुरानी चीज पुरानी रेशो, तो हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। तो हम यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बांटूंगा मैं, 8,200 रुपीज को 433 में, तो 820 का एक हिस्सा हुआ इंटू 4, 3,280 मिलेगा इसको, 820 इंटू 3, 2,460 मिलेगा इसको, 2,460 मिलेगा इसको। अब क्या करना है, बस आपको खाते क्लोज कर देने हैं। खाते क्लोज कर दोगे, टोटल लिख देना यहां पर जो भी आए, और यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख देना, टू बैलेंस कैरिड आउट। जितना भी टोटल आएगा सारे का सारा यहां आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं करना। सिमिलरली वाई का आ जाएगा, जेड का जो भी टोटल आएगा उसमें से 20,000 माइनस करके यहां लिख देना। समझ गए? कमेंट सेक्शन में बता देना अमाउंट्स क्या आ रहे हैं, ताकि बाकी सभी बच्चे अपना आराम से मैच कर लें और निश्चिंत हो जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है जी। तो हमने पहले टाइप का क्वेश्चन करा जहां पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम फिर से तीनों चीजें बनाएंगे और एडिशनल क्या आ जाएगा, यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ करेक्शंस ही मैंने यहाँ पे कर दी हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमें करना है। ये बहुत नाइस क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट करने हैं। P, Q and R are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to change their profit sharing ratio to 3:3:4 from 1 अप्रैल 2024. The balance sheet as on 31 मार्च 2024 क्या थी, ये रही। तो ये मेरे पास पूरी बैलेंस शीट थी। अब मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट दी गई है, इसमें बताया गया मशीनरी के बारे में, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, डेटर के बारे में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में, और कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और नई बैलेंस शीट बनाओ विद कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद। मतलब कि जो भी कैपिटल एडजस्ट करने के बाद फाइनल कैपिटल आएगी उसके साथ आपको नई बैलेंस शीट बना देनी है। हमने कहा ठीक है, हम बना देंगे। चलो देखें, फिर से तीनों फॉर्मेट्स बना देते हैं पहले जल्दी से, कि मेरे को चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। ये बना देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो ये हुआ मेरा कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है मेरे पास? नाम है PQR, PQR, PQR। ये हो गई मेरी बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2024। और ये हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। शुरू करें जल्दी से। देखो, सबसे पहला काम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, आपको बैलेंस शीट को देखना होता है। बैलेंस शीट के अंदर उन 6 आइटम्स को ढूंढना है और उन्हें ट्रीट कर देना है। ढूंढे जल्दी से कौन कौन सी होती है, हमें पता है। लायबिलिटी साइड में होता है जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। उनमें से एक ही चीज दे रखी है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 6000। ठीक है। एसेट साइड में भी देखना होता है हमें। हमें मिल सकता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमें मिल सकता है P&L का डेबिट बैलेंस, हमें मिल सकती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, जिसके अंदर हमें एक चीज मिल रही है, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं क्या रखा, तो आप क्या करते हो, इनको राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ करें जल्दी से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000 को आप राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। पहले पार्टनर से कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेते हैं, 60, 50 और 70। तो ये है मेरे पास बाय बैलेंस BD 60,000, 50,000, 70,000। ठीक है, हमने बैलेंसेस लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, हम आराम से इन चीजों को देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000 पार्टनर से बांट दो। पुरानी रेशो में बांटोगे 5, 3, 2, 10 फिर से करो। 600 का 1, 600 इंटू 5, 600 इंटू 3, 600 इंटू 2। तो मेरे पास आएगा, दे तो नहीं रखी ना लाइबिलिटी, देख लो कहीं पता चले लाइबिलिटी दे रखी है। डेटर दे रखे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं दे रखा। तो आप लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना है मेरे पास, 6000 का। 10 इससे करे 600 का 1, 600 इंटू 5 3000, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दिया। अब इसको टिक कर दो कि मेरे को अब इसको कुछ नहीं करना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी राइट ऑफ करोगे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। तो 10,000 का है, 5, 3, 2 में 5,000, 3,000, 2,000 आ जाएगा। आप लिख दोगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000, 3,000, 2,000। वेरी सिंपल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू कैसे आ गया, अभी तो समय नहीं आया थैंक यू करने का, है ना। चलो देखो, ये कर दिया आपने। ये लिख देने के बाद आपको क्या करना है, रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स। रीड एंड ट्रीट करेंगे पहली चीज को। कहते हैं मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5,000। मशीनरी को 5,000 से कम कर दो। मशीनरी को 5,000 से कम करोगे तो रिवैल्यूएशन में घाटे का सौदा हुआ। आप यहां लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 5,000, है ना। मशीनरी अकाउंट को 5,000 से रिड्यूस करा तो इसकी नई वैल्यू बैलेंस शीट में भी लिख दो। मशीनरी पहले कितने की दिख रही है, 65,000 की। 5,000 से रिड्यूस करोगे तो ये दिखेगी अब आपकी 60,000 की। इसको आप टिक कर दो बैलेंस शीट में कि दोबारा अब आपको इसको ध्यान नहीं देना, आपने इसको ट्रीट कर दिया। ये आ गया मशीनरी 60। समझ गए। अगली चीज देखो अब जल्दी से, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 8,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 8,000 से बढ़ा दो, एप्रिशिएट कर दो। फायदे की बात है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में चला जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8,000। और लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू लिखो बैलेंस शीट में जल्दी से। तो भाई बैलेंस शीट में अपने पास आ जाएगी 52,000 प्लस 8,000, दैट इज 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। ओके, चलो और देखें। अगला कहता है अ डेटर ऑफ 2,000। एक डेटर है 2,000 का, इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड। कोई बात, एक डेटर था 2,000 का, उसको आपने क्या बोल देना है, बेड डेट्स बोल देना है। अब इसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप किसी डेटर को बेड डेट बोल देते हो तो आपकी एंट्रीज कैसी होती हैं। देखो एंट्री आप कुछ ऐसे करते हो इसकी कि बेड डेट हुआ, आप बोलते हो बेड डेट अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जनरल एंट्री बहुत ध्यान से सुनना, 2,000, 2,000।
ठीक है। इस बेड डेट्स को तुम राइट ऑफ कहां से करते हो? इस बेड डेट्स को हम राइट ऑफ करते हैं अगर हमारे पास प्रोविजन है पड़ा तो, क्योंकि प्रोविजन किस लिए होता है? डाउटफुल डेट्स के लिए तो होता है। अब मेरे पास जैसे कि यहाँ पे प्रोविजन है पड़ा तो मैं इसको प्रोविजन से राइट ऑफ करूंगा। तो जब मैं इसको प्रोविजन से राइट ऑफ करूंगा तो अगली एंट्री बनेगी मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। ये 2000 के 2000 बेड डेट्स मेरे कहां से राइट ऑफ हो जाएंगे? प्रोविजन में से राइट ऑफ हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो ये 2000 के 2000 मेरे जो बेड डेट्स हैं वो कहां से राइट ऑफ हो जाएंगे? मेरे प्रोविजन में से राइट ऑफ हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, बस मेरा जो ये प्रोविजन है ना, ये अब एक तरीके से बेड डेट्स में बदल गया। अब ये मेरा प्रोविजन जो है वो बेड डेट्स में बदल गया एक तरीके से। मैंने यहां से इसको राइट ऑफ कर लिया। मैं डेटर्स को 28,000 का ही दिखाऊंगा अपनी बुक्स में और कुछ नहीं करूंगा। तो कुल मिला के इसकी जनरल एंट्री तो होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि मेरे पास प्रोविजन पड़ा था। और डेटर्स की नई वैल्यू क्या दिखेगी बैलेंस शीट में? ध्यान से देखना। अभी पहले क्या दिख रहा है? पहले आपके डेटर्स दिख रहे हैं 30,000 माइनस 2,000 प्रोविजन। अब आप दिखाओगे डेटर्स 30,000 माइनस बेड डेट्स, क्योंकि वो प्रोविजन जो मेरे को लगता था कि वो बदलेंगे बेड डेट्स में, वो एक्चुअली में बदल गए। तो बस आप उनका नाम बदल दोगे, बाकी सब सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? कि मैंने गुल्लक बना रखी थी 2000 की अलग से, और वो गुल्लक के जितने पैसे ही लगे 2000, तो बात ही खत्म, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने उसको माइनस कर दिया एज अ बेड डेट्स। तो आपका एक्चुअली में अमाउंट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से। काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अगला देखो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 3000 इज टू बी प्रोवाइडेड। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिली, नुकसान की बात है, तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दोगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3000, और यहां भी लिख दोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिसलेनियस या सन्ट्री लाइबिलिटी कितने की है? 3000 की है। सॉर्टेड है, आपने सारे काम कर दिए अपने। अब देखें जल्दी से। अब लास्ट में कहता है कैपिटल ऑफ द फर्म इज एडजस्टेड एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा कि हमने कल वाली क्लास में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखा था। जब भी आपको बोलता है कैपिटल एडजस्टमेंट, प्लीज ध्यान रखना सारा कुछ करने के बाद आप कैपिटल्स को एडजस्ट करते हो। सारी एडजस्टमेंट्स, जितनी भी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हैं या जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर की चीजें हैं, वो सारी बांटने के बाद आप पार्टनर्स की कैपिटल निकालते हो और फिर उनको एडजस्ट कर देते हो। उससे पहले आप एडजस्ट नहीं करते हो। इस चीज का खास ध्यान रखना है। सो देखें जल्दी से, रिवैल्यूएशन को टोटल करें। घाटा हुआ टोटल 8,000 का, नफा भी हुआ 8,000 का। चलो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा सा काम बच गया। अब इधर आ जाओ, कैपिटल अकाउंट, यहां पे कुछ नहीं करना। आप इनको क्या करो, अभी आप टोटल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको क्या करना है, अभी इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी है, एडजस्टमेंट करनी है। आप इनको किस तरीके से ट्रीट करोगे कैपिटल एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनना। आप बनाओगे एक प्यारा सा वर्किंग नोट, जिस वर्किंग नोट के अंदर पहली चीज तो आपको ही समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, फिर ये एग्जामिनर समझ पाएगा। तो इस वर्किंग नोट में आप बड़े अच्छे से लिखोगे कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी, आपको निकालना यही है। आपको निकालना है कि मेरी फर्म के पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सभी पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए। तो मैं पहले टोटल कैपिटल निकालता हूं। मैं पहली चीज लिखता हूं टोटल कैपिटल कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद टोटल कैपिटल कितनी है। देखें हम, पी की कितनी है पहले तो 60 प्लस 3 63 माइनस 5 58। तो पी की कितनी है 58,000। तरीके से क्यू की कितनी है 50 प्लस 1800 51,800। 51,800 में से मेरे पास 3,000 चले जाएंगे तो 48,800 है ना। सिमिलरली उसकी कितनी है 70 प्लस 1200 में से 2,000 गए तो 69,200। तो मेरे को पता चली कि टोटल कैपिटल मेरी फर्म की इतनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। फिर ये सारी क्या होनी चाहिए मेरी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। हम अभी देख लेंगे। इनको टोटल करें पहले, कितनी है टोटल कैपिटल, तो 58,000 प्लस 48,800 प्लस 69,200, तो 1,76,000।
तो टोटल कैपिटल इस फर्म की होनी कितनी चाहिए, 1,76,000, और उसने कहा जितनी भी कैपिटल होनी चाहिए वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे होनी चाहिए, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेसिकली हम कहेंगे हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट की जगह यहां पर नहीं है, हम नीचे बना लेते हैं, थैंक यू बाद में कर लेंगे। ध्यान से देखो वर्किंग नोट में आप क्या लिखोगे। मैंने आपको वैसे भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पहले भी वर्किंग नोट सिखाया था। आप लिखते हो कि इनकी एक्चुअल कैपिटल्स कितनी है आज की डेट में, आप लिखते हो रिक्वायर्ड कितनी है, आप लिखते हो डिफरेंस कितना है ना भाई। अगर मेरे को ये तीनों चीजें पता होंगी तो मैं आराम से देख लूंगा ना। मैं देखता हूं ये क्या लिखा, अरे अरे पी क्यू आर के नाम तो इधर लिखते हैं हम, पी क्यू आर। मैं पूछता हूं तुमसे इनकी एक्चुअल कैपिटल बता दो, मैं पूछता हूं तुमसे इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल बता दो, मैं पूछता हूं तुमसे इनका डिफरेंस बता दो, है ना। एक्चुअल कैपिटल देखो कितनी है, एक्चुअल कैपिटल अभी हमने निकाली ना कि 60 + 3 - ये, तो हमें पता चला पी की 58,000, उसकी 48,800, तो इसकी 58,000, इसकी 48,800, इसकी 69,200, ये हमें पता चली इनकी क्या है, एक्चुअल कैपिटल्स है। अब हम इनकी निकालते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकलेगी, जो भी टोटल कैपिटल है वो इनकी पीएसआर में होनी चाहिए। तो हमने पहले इनका टोटल करा, टोटल पता चला हमें 1,76,000 है। अब हम इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लेते हैं। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 3:3:4। इस रेशो में इनकी कैपिटल होनी चाहिए, तो इनकी कैपिटल होनी चाहिए 3:3:4 की रेशो में। तो 1,76,000 के पहले तो आप कर दो 10 हिस्से, 10 हिस्से तो 17,600 का। किस में होना चाहिए, 433 में। 433 था क्या, भूल गया मैं तो। देख लो भाई क्या था, क्या था रेशो, क्या था रेशो, चलेगा क्या। भाई 334 में, तो भाई 334 में हम देख लेते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल्स कितनी आएंगी। तो हम कहेंगे 334 में 17,600 का एक हिस्सा इंटू 3 कर दो, तो 52,800, तो 52,800, और 4 कर दो अपॉन 3 इंटू 4, 17,600 इंटू 4 आया 70,400। डिफरेंस देखें तो मेरे पास डिफरेंस आता है, 58,000, और इसमें आया 58,000 माइनस 52,800, 58,000 माइनस 52,800, 5,200 का। तो देखो इसकी रिक्वायर्ड है 52,800, एक्चुअली में है ज्यादा, तो ये क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा, है ना। जिसकी एक्चुअली में ज्यादा हो और चाहिए कम हो तो वो विड्रॉ करेगा। इसकी है पड़ी 48,800, होनी चाहिए 52,800, तो ये 4,000 लेकर आएगा, ये 4,000 ब्रिंग करेगा। इसकी होनी चाहिए 70,400, है 69,200, ये भी लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा ये, 69,200, तो ये 1,200 रुपए ये ब्रिंग करेगा, समझ गए। तो बेसिकली क्यू और आर तो लेकर आएंगे और पी लेकर जाएगा। तो हम लिखें पी, क्यू और आर लेकर आएंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। तो इनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दो आप बाय कैश अकाउंट। कितना ला रहे हैं क्यू और आर, एक ला रहा है 4,000, एक ला रहा है 1,200, और ये पी लेकर जा रहा है, तो इसकी आप डेबिट में लिख दो 2 कैश अकाउंट। कितना लेके जा रहा है ये, 5,200 रुपए, दैट्स इट। अब यहां पे आप लिख दोगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। 2 बैलेंस कैरिड डाउन तुम पहले से जानते हो, क्योंकि 2 बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड कितनी कैपिटल होनी चाहिए, अरे एट द एंड कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वही कंडीशंस लगा के तो तुमने कैपिटल करी है। तो एट द एंड इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, रिक्वायर्ड कैपिटल जितना, क्योंकि तुमने पहले यही निकाला कि एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस यही बचना चाहिए, उसके लिए कितने पैसे और लाएं या लेकर जाएं, तो ऑटोमेटिकली यही तुम्हारा आएगा बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 52,800, 52,800, 70,400। तो ये आएगा आपके पास 52,800, 52,800, 70,400। ये मेरे से आप लिख के ले लो, ठीक है। अब आप चाहे टोटल करके देख लेना, दोनों साइड बराबर आएंगे, दोनों साइड बिल्कुल बराबर आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करो, पहले शुरू में 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख लो और बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये कैश अकाउंट्स के बैलेंसेस लिख दो। ये जो है ना आपका
किसी मर्जी तरीके से कर सकते हो कुल मिला के सवाल को। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप कहते कि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए इनकी, रिक्वायर्ड कैपिटल सर ये होनी चाहिए, वो टू बैलेंस कैरी डाउन में डाल दो, क्योंकि रिक्वायर्ड का मतलब है एट द एंड ये होनी चाहिए। उसके लिए ऑटोमेटिकली इधर जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है ये 5200 आता और इनके दोनों में ये 4000 और 1200 आता, इनको आप बैलेंसिंग फिगर बोल देते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट टेबल बना लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्रॉस चेक हो जाता है कि तुमने ये समझ के इसको फिल कर दिया सारे को। अब क्या करो, टोटल करके देख लो, ये टोटल और ये टोटल अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब तुमने ठीक किया है। देख लो, चाहे ये 60 + 3 63,000 है, ये देखो कितना है 10,200 + 52,800, ये भी 63,000 है। इसका भी कर लेना, सभी का टोटल करके देख सकते हो, बिल्कुल सेम आने वाले हैं। समझ के मेरी बात को। तो यहां पे हम आते हैं एंड ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि ये अगर तुम्हें आ गया तो इसका मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप की किताब हो जाएगी। 36 नंबर का पेपर आता है, इसमें से लगभग 50% पेपर इसी बुक में से आता है। सारे का सारा कवर हो जाएगा। अगर आपका चेंज इन पीएसआर बहुत अच्छे से आता है तो आगे वाले चैप्टर करने में बहुत आसानी होने वाली है। दैट्स इट फॉर द डे, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर यहां तक आ गए हो और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट नंबर 1 में।